हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 यहाँ पर जो कक्षा 10वीं का 5 फरवरी को पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा रियल पेपर आपका लेके आ गए हैं। ठीक है ना। सेट आपका दोस्तों ये होने वाला है और बाकी आपके सभी सेट सेम आने वाले हैं, ऊपर नीचे क्वेश्चन रहेंगे और आपका जब 4 सेटों में पेपर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना। फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, और कंफर्म कराया जाएगा ये रियल है या फेक। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको निर्देश जो दिए गए हैं यहाँ पर पढ़ना है आपको। ठीक है ना। सभी प्रश्न यहाँ पर करना अनिवार्य है और आपको 75 अंक का आपका पेपर आने वाला है। पूरा टाइम आपका 3 घंटे होने वाला है। 3 घंटे में आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद देख सकते हो आपका 1 से 5 तक जो रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि 30 अंक जिनके निर्धारित रहेंगे। ठीक है ना। और बाकी देख सकते हो आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। परीक्षा कोड आप मैच कर सकते हो। यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले A to Z। वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करते रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो ठीक है, तो पहला नंबर देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला जो दिया गया है आपका, हिंदी काव्य साहित्य का दूसरा काल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको लगा लेना है यहाँ पर भक्ति काल यानी सा वाला। इसके बाद देख सकते हो सूरदास ने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बा सगुण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हो गीतका के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें गीतका के प्रत्येक चरण में मात्रा होती हैं 28। ठीक है ना, सा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। चौराहा में समास है। तो चौराहा में आपका द्विगु समास है। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। इसके बाद दोस्तों पांचवा है रसात्मक वाक्यों परिभाषा जो दी है, यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है। तो बा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों छठवां का बचपन नाम हरनाम दास था। तो कौशल्यायन इसका करेक्ट आंसर यानी कि बा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों आप लोग पूरा सेम टू सेम आपको 5 फरवरी को यही देखने को मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जितने बच्चों ने नहीं किया। ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन करना है आपको। 6 अंक आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला है आपका चौपाई के प्रशिक्षण में डॉट डॉट मात्राएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसका आपको लगा लेना है यहाँ पर 16। इसके बाद दोस्तों लेखिका मनु भंडारी का जन्म जो हुआ था भानपुर गांव में हुआ था। इसके बाद दोस्तों समास के प्रकार जो होते हैं 6 आपको इसमें कर लेना है। ठीक है ना, 6 प्रकार। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका पूछा गया बाल गोविंद भगत के माथे पर हमेशा डॉट डॉट यहाँ पर चंदन चमकता था। क्या चंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आत्मकथ्य कविता के कवि जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद दोस्तों जल का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर कर लेना है नील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर जो तीसरा दिया गया है, इसमें आपको एक सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी 6 अंक की पूछे जाएगी परीक्षा में। तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद दोस्तों आपका कलम का जादूगर जो है ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर स्वयं प्रकाश से। ठीक है ना। रामचरितमानस जो आपका महाकाव्य है, मात्सल सम्राट जो कहा जाता है यहाँ पर सूरदास जी को। इसके बाद काव्य की आत्मा जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा रस। ठीक है ना। बिहारी सस्ते बिहारी हो जाएगा और मैं लिखता हूँ ये आपका यहाँ पर नीचे जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मैं लिखता हूँ तो अग्रह से आपका मिल जाएगा। इसको आपको इस प्रकार से मिलान कर लेना है। इसका सॉल्यूशन PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप लोग फटाफट वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न जो इसमें चौथा दिया गया है, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर छांटने हैं। ठीक है, यानी कि एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर आपको देने हैं। 6 अंक के आपके आएंगे। तो पहला आपका पूछा गया है उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, 4 आपको लिख देना है। क्या 4 इसमें आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगी थी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है कस्बे के चौराहे पर। ठीक है ना, क्या कस्बे के चौराहे पर इसमें आपको लिख देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कस्बे के चौराहे पर। इसके बाद दोस्तों तीसरा पूछा गया है यशपाल की रचनाओं पर किसका प्रभाव है। तो इसमें आपको क्या करना है, मार्क्सवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका है ईश्वर के अनेकों नाम है, वाक्य को शुद्ध
कीजिए। तो इसमें आपको सिंपली आपको क्या करना है, ईश्वर के अनेक नाम है, ठीक है ना, ईश्वर के अनेक नाम है, इसमें आपको सिंपली ये लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा शुद्ध। इसके बाद दोस्तों आपका आता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव लगभग सभी को पता होगा, तो इसका हो जाएगा रति करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका पूछा गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है। तो इसमें आपको छठवें में जो करना है, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, बाल कांड, ठीक है ना, क्या लिख देना है, बाल कांड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पूछा गया है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया आपका दोस्तों, उपकार मानने वाले कृतज्ञ कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एकदम सत्य, ठीक है ना, माटी की मूर्तियाँ रेखाचित्र हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद हरे गीत का छंद में 30 मात्राएं होती हैं। तो हरे गीत का छंद में यहाँ पर 30 मात्राएं नहीं होती हैं। गोपियों को योग का संदेश देने श्री कृष्ण आए थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 5वां है, उपसर्ग शब्द के अंत में लगता है। तो ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो है शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद दोस्तों पद्धतियों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, नई कविता की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां आपको लिखनी है। अथवा में पूछा गया रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं या 2 प्रवृत्तियां, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में आपका गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी। इसमें आपको दोस्तों पूरा सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। तो यही आप लोग फटाफट याद कर लेना। तो दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 का फटाफट दोस्तों। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्न आपको दिखाएंगे और सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 और 7 का सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपका पूछा गया था, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया था, आपका पूछा गया था नई कविता की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां आपको लिखनी है। तो ये दोस्तों ये आपकी दी गई है प्रवृत्तियां। तो आपको इस प्रकार से एक पॉइंट डालना है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, और इसको लिख देना है। प्रयोगों, इसमें आपको क्या करना है, प्रयोगों में नवीनतम, इस प्रकार से इसको भी लिख देना, ठीक है। इसके अथवा वाला भी देख सकते हो, ये दिया गया है रीतिकाल की 2 विशेषताएं, तो ये वाला भी आप चाहो तो कर सकते हो। और प्रश्न नंबर 7 में आपको गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अथवा में जो आपका कैप्टन था, कैप्टन वाला क्वेश्चन दिया गया था, ये आपको याद कर लेना, ठीक है ना। कोई भी आप याद कर सकते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, अथवा या ऊपर वाला, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर 2 अंक के आपके प्रश्न अभी आपके चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपका क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया, ठीक है ना। प्रसाद जी आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहते थे, और सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, ये आपका 9वां पूछा गया है। और संगतकार किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का मदद करता है। महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर, स्थायी भाव संचारी भाव में 2 अंतर। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 भी देख लो आप लोग, मानवीय गण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, 2 छंद के लक्षण उदाहरण सहित। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो 8 नंबर से प्रश्न नंबर 11 तक का सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको। प्रश्न नंबर 8 में आपका दोस्तों 8 का सॉल्यूशन ये दिया गया है। तो इसको आप लोग याद कर लेना, यहाँ से आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है ना। और अथवा वाला भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, इसका अथवा भी मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है। तो बोलो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सभी सेट आपके सेम आएंगे, बस 70% सेम आएंगे और 30% आपके ऊपर नीचे रहेंगे। देख सकते हो ये आपका देख सकते हो पूरा का पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन, यहाँ पर महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर और स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर हो जाएंगे आपके। प्रश्न नंबर 11 में आपको ये लिखना था, तो 11 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अथवा वाला भी देख सकते हो। इसके बाद चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 देखते हैं अपना क्या है प्रश्न नंबर 12 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 11 तक का सॉल्यूशन दिखा दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर 12 में। यहाँ पर नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखने हैं। लोकती मुहावरे में आपको 2 अंतर लिखने हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचनाएं भाषा शैली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद 214 दिया गया है आपका, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों छोड़ना चाहती थी, गंतोक को
मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो ये आपका दिया गया है प्रश्न। तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बार आप लोग प्रश्न देख लो सारे के सारे और फुल सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 11 तक का मैंने दिखा दिया है, इसके बाद आगे का सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। 15 में देख सकते हो आपको बोली और भाषा में दो अंतर, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। और देख सकते हो 16 में आपका पूछा गया है यहाँ पर वाक्यांश, तो इसको आपको एक शब्द में कन्वर्ट करना है। इसमें आपको वाक्य दिए गए हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पर मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इसमें 17 में देख सकते हो एक अनुच्छेद दिया गया है, आपको लिखना है किसी भी एक पर। इसके बाद 18 में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या शायद लिखनी है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर 19 यानी कि पद्यांश, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अथवा में भी यही दिया गया है। इसके बाद 20 में दिया गया है आपका परीक्षा के जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसके दो मित्रों के संवाद को आपको लिखना है आपस में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 21 में आपका इसी प्रकार से काव्यांश दिया गया है, जिसमें आपको उसी में से शीर्षक लिखना है और श्रम का पर्यायवाची देना है और सफलता का मूल मंत्र क्या है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, एक आपको ध्वनि विस्तारित यंत्र पर एक कलेक्टर को एक आवेदन पत्र लिखना है जो आपका 4 अंक का आने वाला है, ठीक है ना। अथवा में दोस्तों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने को मित्र को बधाई पत्र आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 23 दिया गया है, इसमें आपको एक निबंध दिया गया है, तो फटाफट चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताएंगे बाकी की चीज़। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 11 के बाद आपका प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन दिया गया है, नाटक एकांकी में अंतर। और इसके बाद दोस्तों अथवा में आपका मुहावरा लोकोक्ति में अंतर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया था प्रश्न नंबर 13, तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी पर आपको लिखना था निम्न निम्न बिंदु। तो ये आपके हो जाएंगे, इसको देख सकते हो पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है जितना भी हो सके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, ठीक है ना। इसमें देख सकते हो यशपाल जी पर आपको दिया गया है एक, तो इसको आप लोग याद कर लेना फटाफट। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। और अथवा वाला भी चाहो तो याद कर, तो जो भी आपको अच्छा लगे। प्रश्न नंबर 15 में आपका देखो भाषा बोली में अंतर हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद कर लेना फटाफट। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दिया गया है, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं आपको 3 याद कर लेनी है लगभग, ठीक है ना। 16 में देख सकते हो ये आपका एक वाक्य में आपको कन्वर्ट करना था, तो ये आपके हो जाएंगे। और इसका अथवा वाला भी यहाँ पर वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे, तो इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें आप लोग दोनों याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में आपको एक अनुच्छेद देना था यहाँ पर तो इसको आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 18 में दोस्तों आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या देनी थी, तो ये आपकी हो जाएगी। मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका निकाल दिया। प्रश्न नंबर 19 में देख सकते हो ये आपका दिया गया है, तो 19 का आंसर देख सकते हो ये दिया गया है अथवा वाला, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 का देख सकते हो ये आपके दिए गए हैं, संवाद दिया गया है, आपको लिखना था, ठीक है ना, दो मित्रों के बीच में। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है ना। इसमें आपको लिखना था एक काव्यांश दिया गया था आपका जो, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में आपको एक एप्लीकेशन देनी थी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में, तो इसको आप लोग लिख सकते हो। ये दोस्तों पूरा का पूरा दिया गया है, आप चाहो तो आपको याद है तो उसको आप लोग नहीं लिखना, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 में दोस्तों आपका जीवन के खेलों में महत्व, तो ये आपका निबंध दिया गया है, तो इसको सबसे पहले आपको रूपरेखा डालनी है और रूपरेखा के बाद आपको प्रस्तावना पॉइंट बाय पॉइंट आपको डालते जाने हैं। जितने भी आप पॉइंट आपने रूपरेखा में लिखे हैं उतने ही आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। और जो आपको यहाँ पर 5 फरवरी को पेपर देखने को मिलेगा सेम टू सेम आपका यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल कॉल पर प्रेस जरूर से कर लेना। नेक्स्ट सेट आपको कौन सा चाहिए फटाफट कमेंट में बताओ, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।